Hello dear students. Today's our topic is high courts. प्रीवियस क्लासेस में हमने जैसे देखा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमने उसके बारे में स्टडी किया था। इस सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट्स है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का जो नीचे वाला जो कोर्ट है हम उसको हाई कोर्ट्स के रूप में जानते हैं। और जनरली आपकी जितने भी हमारे क्या हैं स्टेट है वहाँ पर आपको हाई कोर्ट एक जो है हाई कोर्ट देखने को मिलता है। The High Court is the apex court in the state. The Chief Justice of High Court is appointed by the President on the recommendation of and in consultations with the Chief Justice of India and the Governor of the state concerned. मीन्स आपके हाई कोर्ट्स की बात किया गया तो वो जैसे मैंने बताया कि आपका वो सबसे किसी भी पर्टिकुलर जो स्टेट है वहाँ का सबसे हाई को बड़ा होता है, हाईएस्ट कोर्ट होता है, वो हाई कोर्ट होता है। देन वहाँ के जो हेड होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स होते हैं, जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और उनको जो रिकमेंडेशन करने का जो काम है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और आपके जो वहाँ के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा रिकमेंडेड किया जाता है कि इस जो पर्सन को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना है। देन द अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट who consult the Chief Justice of High Court concerned and the Governor of the state. आपके जैसे ही आपके चीफ जस्टिस अपॉइंट हो गए तो उनके बाद वहाँ से हम जो हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनको भी अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करता है, जिसमें आपके हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो इन्वॉल्व होते हैं और साथ ही साथ वहाँ के जो गवर्नर है वो भी उनको सजेशन देते हैं। और जो पर्टिकुलर जो पर्सन को अपॉइंट करना है उसको अपॉइंट किया जाता है किनके द्वारा, हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जो प्रेसिडेंट है वो उनका काम है बस सिग्नेचर करना, वो अपने विवेक से कुछ भी चीज़ें जनरली नहीं करता है, वो एडवाइस जो दिया जाता है उन पर वो सिग्नेचर करता है। ये हाई कोर्ट। देन आपका जो नेक्स्ट हम बात करते हैं तो क्वालिफिकेशंस की बात किया जाए तो सबसे फर्स्ट आता है कि वो जो पर्सन है वो क्या होना चाहिए, आपके सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी इंडियन सिटीजन होना चाहिए। देन नेक्स्ट उनके पास क्वालिफिकेशन हो जाए हाई कोर्ट एडवोकेट विथ एटलीस्ट 10 ईयर्स एक्सपीरियंस, यानी उनके पास या तो सबसे फर्स्ट है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इतना तो कंपलसरी है। देन उसके बाद उनके पास क्या होना चाहिए, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी एडवोकेट यानी वकालत करने का हाई कोर्ट में 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर किसी बार जुडिशियल जो ऑफिसर विथ एटलीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस। मीन्स आपके कोई भी जो जुडिशियल जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पर कम से कम 10 ईयर का एक्सपीरियंस उनको होना चाहिए जुडिशियल जो ऑफिसर के रूप में वर्क करने का। ऐसे जो पर्सन है उनको हाई कोर्ट के जो जज है उसके रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। देन नेक्स्ट आता है कि रिटायरमेंट। अब जो उनका जो टर्म्स की हम बात करें ऑफिस का, वो आपका होता है जो रिटायर हो जाते हैं कितना, 62 ईयर्स के एज में, यानी इनका जो रिटायरमेंट टाइम है वो है आपका 62 ईयर्स। बट ही or she can also face impeachment on charge of misconduct as is the case with the judge of the सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज पर जो प्रोसेस हुआ था कि वो आपके मिसकंडक्ट करते हैं या फिर आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वर्क करते हैं, कानून के अगेंस्ट वर्क करते हैं, तो इनको भी इम्पीचमेंट के थ्रू आपके हाई कोर्ट के जज है उनको भी हटाया जा सकता है। उसका जो प्रोसेस है आपने प्रीवियस जो क्लासेस है उसमें ऑलरेडी स्टडी कर लिया है कि आपके बाउथ हाउस दोनों जो हाउस है वहाँ पर ये प्रोसेस चलेगा। देन वहाँ से अगर इम्पीचमेंट का प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया तब इनको हटाया जा सकता है। पावर एंड फंक्शंस की हम बात करें, हाई कोर्ट के जजेज हैं इनका क्या पावर होता है, तो जनरली आपके जो द हाई कोर्ट है ओरिजिनल जुडिक्शंस ओवर केस इन्वॉल्विंग द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, इट कैन इशूज रेट्स। मीन्स आपके जो देखेंगे तो ओरिजिनल जुडिक्शंस की बात है तो कैसे जो केसेस हैं जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं उस पर ये सुनवाई कर सकता है और रिट्स वहाँ पर इशू करता है। देन आपके अपीलेट जुडिक्शंस की बात है कि जो आपके जो बात जो आपके सिविल और जो क्रिमिनल केसेस हैं उससे रिलेटेड आपके जो अपील है वो यहाँ पर हायर किए जा सकते हैं। जो आपके जो लोअर जो कोर्ट है इट हायर
हेयर अफेयर्स अगेंस्ट द डिसीजन टेकन बाय लोअर कोर्ट्स। जो नीचे लेवल के जो केसेस हैं, कोर्ट में जो केसेस हैं उनका जो क्या किया गया है, वहाँ पर जो दिया गया है, जो भी सज़ा सुनाया गया है, उनके अगेंस्ट अगर किसी पर्सन को सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो ऐसे इस सिचुएशंस में वो अपील कर सकता है कहाँ पर, हाई कोर्ट में। देन इट इज सुपरवाइजरी डिस्ट्रिक्शंस इन्वॉल्व सुपरवाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ लोअर कोर्ट, यानी जो लोअर कोर्ट है उसका सुपरवाइज करने का कि वहाँ पर प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं, कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसे जो केसेस हैं जो लोअर कोर्ट के उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं बट उस केस की भी सुनवाई वहाँ पर हो रही है। तो ऐसे केसेस को सीधा आप सपोज किसी फंडामेंटल राइट से इश्यूज कोई जो केसेस हैं उनको जो लोअर केस है वहाँ पर डाल दिया गया और उसका जो वहाँ पर सुनवाई चल रहा है, तो ऐसे केस का हेयरिंग हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में आपके जो सुपरवाइजरी जुडिक्शन है उसका यूज़ करते हुए जो हाई कोर्ट है उस केस को सीधा सीधा आपके हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करवा सकता है लोअर केस कोर्ट से। देन इट इज़ आल्सो इज़ ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी यहाँ पर भी जितने भी केसेस हैं जो भी चीज़ होता है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। देन द हाई कोर्ट दस डील विद ऑल केसेस दैट pertain to the jurisdictions of that state both civil and criminal, यानी जनरली आपके जो हाई कोर्ट है जितने सिविल और क्रिमिनल केस से रिलेटेड कोई भी जो पर्टिकुलर स्टेट में है तो वहाँ के जो केसेस है उनको वो डील करता है। अब यहाँ पर कुछ नाउ योर फैक्ट्स में बताया गया है कि जो आपके जो पर्सन है वो क्या करता है, केस जो फाइल किया हुआ है, जो केस जो डाला है, तो उसका जो उसको कहा जाता है पेशेनियर। देन जो अपीलेट जिसको कहा जाता है, और जो केस फाइल कर दिया जिसके अगेंस्ट फाइल किया गया है वो कहलाता है आपका रिस्पोंडेंट। जैसे हमने ऊपर आपका देखा कि जो सिविल और आपके क्रिमिनल केसेस की बात बताया गया, जैसे यहाँ पर सिविल डिस्प्यूट्स बताया गया, देन आपका क्रिमिनल डिस्प्यूट। दो टाइप के केस होते हैं, एक जो है सिविल होता है और एक जो है आपका क्रिमिनल। तो आप जो देखेंगे तो सिविल जो डिस्प्यूट्स है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, यानी जो सिविल जो केसेस है, सिविल जो लड़ाई है उसमें क्या होता है। सो सिविल डिस्प्यूट डील विद इंडिविजुअल्स रॉन्ग, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो गलत है उससे रिलेटेड, जिसमें केस जो मनी से रिलेटेड है, आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, सोशल जो मैटर है सच एज मैरिज, डाइवर्स, इनहेरिटेंस, गार्डियनशिप, यानी आपके शादी से संबंधित, तलाक से संबंधित, या फिर आप जो देखेंगे तो संपत्ति विवाद से संबंधित है, ग्रैंडशिप यानी किसी बच्चे को कस्टडी लेना है उससे रिलेटेड, तो ऐसे जो केसेस हैं वो आपके सिविल केसेस में आते हैं। क्रिमिनल केसेस की बात किया गया तो यहाँ पर यहाँ जनरली जो मास जो इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सोसाइटीज या फिर स्टेट से रिलेटेड है, जिसमें ऑफेंस जैसे सच एज थेफ्ट, कहीं पर चोरी हो गया, रॉबरी कर लिया, चीटिंग किसी के साथ हुआ है, मर्डर हुआ, एरोजन है, लूट है, रेप है, ड्रॉक्सिटी है। सो ये सब जो केसेस है आपके क्रिमिनल केसेस में आते हैं। A civil case is brought by another person or some private entity, यानी ये जो सिविल केस है वो किसी दूसरे के द्वारा किसी अदर जो पर्सन के लिए लाया जाता है, बट क्रिमिनल केसेस है ये जनरली आपके जो गवर्नमेंट के द्वारा या फिर पर्टिकुलर कोई पर्सन के द्वारा भी ये क्रिमिनल जो केसेस है वो लाया जाता है। देन यू कैन not be arrested or imprisoned for a civil matter. The guilty, however, has to compensate the victims for damage caused, which are usually monetary. जनरली आपके सिविल जो केसेस है वहाँ पर किसी पर्सन को अरेस्ट या फिर इम्प्रिजमेंट, किसी को सीधा जेल में सज़ा नहीं दिया जाता है। जनरली इसके लिए क्या होता है कि कॉम्पेशन है, यानी कि मुआवजा उसको दिया जाता है। कोई संपत्ति है तो उसके एवज में उसको पैसा पटाना होता है, तो इस रूप से जो मुआवजे के रूप में अगर वो नहीं पाया तब उसको सज़ा दिया जाता है। बट आपके जो क्रिमिनल जो केसेस है वहाँ पर लॉ मैनली डील विथ पनिशमेंट फॉर, यू कैन बी फाइंड, अरेस्टेड, आर्म प्रिजनर फॉर अ क्रिमिनल
मैटर, यानी इसमें आपके क्रिमिनल जो केसेस में उसमें पनिशमेंट किया जाता है, उनको जेल में डाला जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी का चोरी कर लिया तो उसको पकड़कर जेल में डालकर उनको 1 साल 2 साल, किसी का मर्डर कर दिया तो उनके अकॉर्डिंग टू उनको सजा दिया जाता है। बट आपके जो सिविल जो केसेस है वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। सो ये आपके सिविल और क्रिमिनल जो केसेस हैं उसके बारे में। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा हम वहाँ पर जो देखेंगे आपके सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, यानी जो आपके जो सुप्रीम कोर्ट्स के नीचे हाई कोर्ट था, देन हाई कोर्ट के नीचे आपके जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, इसमें भी आपके हायर लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। देन उसके अलावा बाकी और यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर जो बना हुआ है इसमें आप बेहतर तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपका ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, देन उसके नीचे सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल के कोर्ट्स आते हैं, जिसमें आपके कोर्ट ऑफ सिविल जज, कोर्ट ऑफ द मुंसिफ आता है, कोर्ट ऑफ द सेशन जज, कोर्ट ऑफ द चीफ जुडिक्शन मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिक्शन मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिक्शन मजिस्ट्रेट। सो हम इसके बारे में डिटेल स्टडी नेक्स्ट जो क्लासेस है वहाँ पर करेंगे। ओके, थैंक यू।